फाइब्रोमाइल्जिया क्या है, किसे होता है, क्या तकलीफ होती है और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। आज हम फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में डिस्कशन डिटेल में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नितिन सरोजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धिया क्लिनिक गुड़गांव। सो फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है? ये एक क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है। मस्कुलोस्केलेटल मतलब कि हमारी मांसपेशियां और जोड़ों से जुड़े हुए दिक्कत है। इसमें क्या होता है, इसमें पेन रहता है मरीज को सारा दिन, टायर्डनेस रहती है, फटीग रहता है। इसमें पेशेंट को मसल स्टिफनेस भी होती है, थकान रहती है, स्टिफ रहता है और रात में जब सोते हैं तो नींद के साथ भी कई बार डिस्टर्बेंसेस होती हैं। तो इस फाइब्रोमाइल्जिया कंडीशन ये क्रॉनिक कंडीशन होती है। ये एक या दो दिन की कंडीशन नहीं है। अगर ऐसे दर्दों से आप रोज महसूस करते हैं, स्टिफनेस रहती है, 3 महीने से ज़्यादा है, तो कहीं जाके फाइब्रोमाइल्जिया की कंडीशन डायग्नोज होती है। अब इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण वैसे रहते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। ये फैमिलीज में भी रन करता है। अगर मदर को है तो बच्चों को भी हो सकता है। तो ये देखा गया है कि फाइब्रोमाइल्जिया जो कंडीशन है फीमेल्स में एज कम्पेयर टू मैन ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। दूसरा होता है ऑल्टर्ड परसेप्शन टू पेन। ये हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, उनके ऑल्टर्ड लेवल से, मॉड्यूलेशन से पेन का रिसेप्टर ये हमारे डिफरेंट हो जाते हैं और हमें पेन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये पेन जगह जगह पे काफ़ी डिफरेंट एरियाज में होते हैं। इसके बाद रहता है कोई, अगर आपको पहले कोई एक्सीडेंट हुआ हो, ट्रॉमा हुआ हो, कोई चोट लगी हुई हो, उसके साथ भी कई बार देखा गया है कि ऐसी कंडीशंस ये बढ़ जाती हैं। फिर कई बार स्लीप के डिस्टर्बेंसेस हैं आपको, तो भी देखा गया है कि फाइब्रोमाइल्जिया की कंडीशन आपको यह डायग्नोस की जा सकती है। तो ये बेसिकली है कॉजेज हो गए इसके। अब हम सिम्टम्स की बात करेंगे। सिम्टम जैसे कि आप देखेंगे कि जो पेशेंट बोलेगा वो बोलेगा कि मैं सारा दिन मुझे थकान रहती है, पूरा सोने के बाद भी थकान रहती है, मेरे मसल्स में भी दर्द रहता है। वो जो पेन है इसमें कई बार टेंडर पॉइंट्स होते हैं, जगह जगह पे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एल्बोज के पीछे, अपर बैक के पीछे, लोअर बैक के पीछे, हिप्स के पास, रिस्ट में, नीज में। तो ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ऑफ द बॉडी में पेन आपको यहाँ पे होता है टेंडर पॉइंट्स में। तो अगर ये 4 क्वाड्रेंट से ज़्यादा पे पेन आपको है बॉडी के और आपको 3 महीने से ज़्यादा है, तो आपको फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोस हो सकता है। शर्तिए बाकी जो कंडीशंस है वो हमें सारी रूल आउट कर दी हैं। जैसे कि हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस को रूल आउट कर दिया है, सोरियासिस को रूल आउट कर दिया है, हमारे जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं CRP, ESR, उन सबको रूल आउट कर दिया है, तो ये डायग्नोस की जा सकती है। इसके अलावा इसमें बाकी कंडीशंस के साथ भी एसोसिएशन इसका देखा गया है। जैसे कि जो पेशेंट एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं, जो उनसे गुजर रहे हैं, उनको में अंदर ये कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है और उन पेशेंट को कई बार इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कई बार इन पेशेंट्स को होता है इस कंडीशन के साथ। और ये सब चीज़ें हमें पहले साथ में भी एसोसिएट चेक करनी है। उसके बाद आते हैं इनका डायग्नोसिस बनाने के। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका कोई टेस्ट या नहीं है डायग्नोस करने के लिए, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। और बाकी जब सारे जो चीज़ें हैं रूल आउट हो जाती हैं, तब जाके हम फाइब्रोमाइल्जिया का डायग्नोसिस बनाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं फाइब्रोमाइल्जिया के, वो इसमें रहते हैं पेन किलर्स रहते हैं। बट पेन किलर्स अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगे तो उनमें लिवर और किडनी पर असर पड़ता है। तो कई बार इसमें जो दवाइयाँ जो चलती हैं वो एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयाँ चलती हैं, जिनको आपने सुना होगा, एमेटॉन, ट्रिप्टोमार। ये बेसिकली जो आपके डुलोक्सिटीन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो हमारे 2 न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, उनके लेवल्स को ये बॉडी के अंदर बढ़ाता है और ये नर्व्स के जो पेन होते हैं हमारे नसों के, ये हमारे कम होते हैं। तीसरा होता है एंटी कन्वर्सेंट, गाबापेन, प्रीगाबालिन। ये सारी दवाइयाँ एंटी कन्वर्सेंट्स के उसमें मॉड्यूलेशन में आती हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं फाइब्रोमाइल्जिया के ट्रीटमेंट के लिए। कई बार मसल स्टिफनेस भी होती है, तो हमें मसल रिलैक्सेंस भी देने पड़ते हैं इनको ट्रीट करने के लिए। तो ये सब कुछ है अभी इसका जो कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। साथ में इसके साथ हम ये भी बताते हैं कि पेशेंट को स्लीप हाइजीन भी मेंटेन करना है, प्रॉपर स्लीप भी लेनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी करनी है और स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स भी हमें अप्लाई करनी है। अगर आपको साथ में एंग्जाइटी डिप्रेशन है, उसका ट्रीटमेंट भी साथ के साथ इसका चलना चाहिए। तो ये था सारा फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में, कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। अगर इससे जानकारी, आपको कोई भी रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।